अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्लीव का एक खूबसूरत डिज़ाइन। और आप अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपने इसकी लेंथ लेनी है कि लेंथ कितनी है। आपने लेंथ लेते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने इसकी लेंथ बढ़ानी है, यानी कि अगर आपने साइड पर कफ लगाना है शुरू में, तो आपने इसकी लेंथ जो है वो कम रखनी है। आपने इसको कट कर देना है सेंटर से और फिर आपने इसके फ्लावर का रुख देखना है कि ये अगर सीधी तरफ जा रहा है, ये देखिए, और ये वाला जो है ये उल्टी तरफ जा रहा है। आपने इसको पहले सीधा कर लेना है, ठीक है। इनके दोनों रुख एक ही जानिब हों। ये आपने हर कपड़ा कटिंग करते वक्त देख लेना है, ठीक है। अब आपने इसके जब शोल्डर की तरफ आना है, ठीक है, तो आपने शोल्डर जो है वो रख लेना है कि आपने कितना रखना है, 8 रखना है, 9 रखना है, 10 रखना है, ठीक है। वो आपने ले लेना है, ठीक है। और इसका जितना आपका कपड़ा होगा उतना ही आपने रखना है। अमूमन होता है 11 इंच होता है, ठीक है। 11 इंच होता है। आपने उधर से बॉटम वाली साइड से उतना ही रखना है और इस तरह से आपने इसको तिरछी शेप देनी है। आपने इसकी तिरछी कटिंग कर लेनी है। कुछ इस तरह से आपने इसको कट करना है। जब ये कट हो जाए तो अब शोल्डर जो है ये हम बाद में इस तरह कटिंग करेंगे जैसे हम करते हैं अमूमन। और आपने आगे से चुनट देने हैं, ठीक है। जब आपने आगे से कफ रखना है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लेऊंगी। आप इसका डबल कपड़ा भी लेकर रख सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंगल कपड़ा लिया है और इसकी 6 इंच पर मैंने कटिंग की है। आप चाहें तो आप अपने मुताबिक इसको छोटा बड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आपने इसकी टोटल लेंथ लेनी है, ठीक है, जितनी आप रखना चाहें, ठीक है। और ये देखिए मैंने 19.5 इंच के करीब इसको शेप देनी है और इस तरह आप बाकी शेप दे लीजिएगा और इस तरह हमारे स्लीव की कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। अब हम कफ की ऊपर जो हमने डिज़ाइन बनाना है उसकी कटिंग करेंगे और इसके लिए सबसे पहले डबल पेपर फ्यूजन लिया और फिर इसके 0.7 इंच लिया, ठीक है। और इधर से हमने 4 तकरीबन लेना है, 4.3 के करीब, ठीक है। तो हम इधर से 2 इंच दोनों साइड से लेते हुए इसकी इस तरह से ड्राफ्टिंग करते हुए कटिंग कर देंगे। ये हमारा ओ डिज़ाइन बन जाएगा, ओ शेप, ओवल, इस तरह सा कुछ। और इसको हम अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इस तरह से रखते हुए इसको प्रेस करेंगे। जब ये हमारा प्रेस हो जाए तो आपने साइड पे इस तरह से करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये काफ़ी फैशन में इन है, ठीक है। आपने इनको लेकर इनको अच्छे से आपने इसको भी प्रेस कर लेना है और इन सबसे पहले डिज़ाइन की तमाम साइड पर सिलाई लगा लेनी है आपने इस तरह से। अब आपने इसको इसके ऊपर सेट कर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगानी है। जैसे कि आपने थोड़ी सी सिलाई लगाकर फिर इसकी रुख जो है वो तब्दील करते रहना है थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर हमारी ये सिलाई जो होगी ये कंप्लीट लग जाएगी।
ये देखें, इस तरह आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है, क्योंकि ये गुलाई में होती है तो इसकी साइड चेंज करनी पड़ती है। अब आपने इसको सेंटर से कट कर लेना है और सेंटर से कट करते हुए दोनों साइड से आपने इसको कट करना है और फिर सेंटर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आपने इस तरह से निकाल लेना है। एक साइड का मैंने निकाल दिया है, दूसरी तरफ से भी इसी तरह निकाल कर आपने इसको कट लगा देने हैं। बैक साइड पर इसको आपने टर्न कर लेना है और इसके ऊपर आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाए, बैक साइड पर तुरपाई हो जाए, तो अब हमने इसके आगे जो हमने कटिंग करके रखी थी पट्टी, ठीक है, ये हमने इसके साथ अटैच करनी है। इस तरह से इसको रखते हुए आपने इसके ऊपर स्ट्रेट सिलाई लगानी है। आजकल ये काफ़ी फैशन में इन है, ठीक है। और अब आप इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लें। इसको आपने इस तरह से प्रेस करना है सीधी तरफ रखते हुए और इसके ऊपर आपने इसका कपड़ा जो है वो सारा अंदर करना है। इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। आपका अगर एक कलर का कपड़ा हो तो आप इसके ऊपर मोती लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। अब हमने स्लीव जो है वो जो खुली वाली साइड है उसके ऊपर बड़ा टांका करते हुए मशीन का जो बखिया है वो बड़ा रखते हुए आपने इसके ऊपर साथ साथ 1 पाँव के फासले पर सिलाई एक लगानी है और सेम आपने ऐसे ही एक और सिलाई 1 पाँव के फासले पर ही लगा लेनी है। इस तरह से ये 2 सिलाइयां लगा। अब आपने ये इसकी जो बैक साइड है उसके सिर्फ आपने 2 थ्रेड जो हैं वो आपने खींच लेने हैं। ओनली आपने एक साइड का धागा जो है वो खींचना है, ठीक है। कोई से भी 2, ऊपर वाले या नीचे वाले, इनमें से आपने खींचकर इसको इस तरह से चुनट दे लेने हैं और इसको बराबर कर लेना है अपनी बाजू के। आपने बाजू के मुताबिक इसको कर लेना है जितना कि आपका होगा, ठीक है। आप फिट रखना चाहें तो आप इधर से फिट रख लीजिएगा और अगर आप नॉर्मल रखना चाहें तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपने इसको रखते हुए इसके ऊपर सेट करना है और इसको आपने इस तरह से रखना है और अब हम इधर इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम स्टेप्स की आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो लाइक तो बनता ही है। ये हमारी ऐसे बनकर हो गई है कंप्लीट। अब मैं आगे बताती हूँ। आपने इसका बॉटम जितना रखना है, ठीक है, 6 रखना है, 4 रखना है, जितना भी रखना है आपने वो नाप लेना है और आपने इस तरह से इसको रख लेना है, ठीक है। और ये वाली इधर आपने सिलाई लगा लेनी है। जब हमारी इधर से सिलाई लगेगी तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये सारा अंदर चला जाएगा और इस तरह हमारी बाजू कंप्लीट बन जाएगी। इस तरह हमारी बाजू बनकर हो गई है कंप्लीट, ठीक है। इसको मैंने सिलाई लगा ली है और ये देखें इसका कट। आप इसके दोनों साइड पर चाहें तो बटन लगा लें। ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।